बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आप सभी के रिक्वेस्ट पर सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन पेपर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 2017 में नहीं हुआ था सीटेट का क्वेश्चन, तो पेपर यहाँ पर होगा नहीं है। 2018, 19 यहाँ पर देखेंगे मेनली सीडीपी का पोर्सन, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा सेशन होने वाला है। जितने भी देखिए, आप जब भी एग्जाम देने जाइए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ के जाइए। वहां से कई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल जाता है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग जुड़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिए जिससे मुझे पता चल सके, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट करिए। बहुत ही बढ़िया। और एक चीज है, जितने भी प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें जल्दी जल्दी से आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो जल्दी जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा और हम क्वेश्चन को जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, चले आप लोग तैयार हैं? एकदम से एनर्जी है, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आप लोग बताइए कि दोनों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों फ्रंट पर होना चाहिए या बड़ा करके हिंदी को एक साइड में करें? तो क्लियर दिख रहा होगा। यहां पर देखिए क्लियर दिख रहा है या फिर हिंदी का पोर्शन ही एक साइड में करें? जैसा आप लोग कहिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर सही हो जाता है। वेरी गुड। 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था, विकल्प आपका दूसरा सही होता। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? अब क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प आपका सही हो जाता है। नैतिक विकास की एक अवस्था पूछा जा रहा है, विकल्प यहां पर 2 सही होगा। हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन यहां पर दूसरा सही होता है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प यहां पर आपका 1 सही होगा, जेंडर पक्षपात। ऑप्शन 1 सही होगा, जेंडर पक्षपात का। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है, 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? विकल्प यहां पर 5 का सही हो जाता है, 2, लेव वाइगोत्स्की। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? विकल्प कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, ये व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत। वेरी गुड, ऑप्शन 1 सही हो जाता है, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 पर आते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 4, ढांचा। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प आपका 4 सही हो जाता है, ठीक है, ढांचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाता है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जीन पियाजे की संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन यहां पर आपका पहला सही हो जाता है, स्कीमा। स्कीमा के आधार पर देखिए आपसे 2 टर्म पूछा जाता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, तो विकल्प यहां पर आपका चौथा सही होता है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। विकल्प आपका 4 सही होता है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर है ये। ऑप्शन आपका पहला सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो विकल्प आपका चौथा सही होता है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? विकल्प यहां पर 14 का सही हो जाता है, तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है, 14वें का 14 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पढ़ने में जो विफल हो जाते हैं उनका प्राथमिक लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है, तीसरा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर ये आधारित है। 16 के बाद हम आएंगे 17 पर। 17 में है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है, चौथा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आएंगे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 18 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाता है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है, जिससे उनके सिद्धांत सही या गलत
किसी भी पॉइंट पे गलत हो सकते हैं तो उसे वो फाइनली सही करके वो सिद्ध कर सके, बना सके लास्ट में, ये नहीं कि सारा सिद्धांत बना लिया जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 19, विकल्प कौन सा सही होगा? जब छात्र केंद्रित है, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को जानना, मतलब पूरी तरीके से बच्चों पर ही आधारित होगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, स्वतंत्र है, सन्निहित या संबंधित नहीं है। 20 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है, तीसरा सन्निहित है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 21 विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। चौथा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? 22 का यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाता है। पहला, अवधारणात्मक, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। जो कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन आपका पहला सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? मिली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए आपको करवा रहे हैं जिससे आपको उत्तर पता चल सके और जल्दी जल्दी से हमें पूरा ये कवर कर लेना है। फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर तो। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए प्रैक्टिस हम अलग से क्वेश्चन की करवा देंगे। करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, डी, वेरी गुड। चौथा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? चलिए आपको टाइम देंगे 2 से कम 10 सेकंड का टाइम, आप लोग जल्दी से देखिए। शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 24 का विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए हम वेट करेंगे। 24 का विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। 24 विकल्प यहां पर दूसरा सही हो जाता है। दूसरा और तीसरा सही है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? 25 है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? 25 का यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है। 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? 26 का विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? 26 का ऑप्शन सही हो जाता है चौथा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है,
विकल्प आपका 4 सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? कौन सी अवस्था है? विकल्प आपका 27 का कौन सा सही होगा? सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सीटेट में आए हुए हैं वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िए, आपको पैटर्न पता चल जाता है और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों करना है, प्रीवियस ईयर प्लस साथ साथ में एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प यहाँ पर 1 सही हो जाता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 27 का एक ऑप्शन सही होता है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। 28 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है 4। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। 28 का विकल्प आपका सही हो जाता है 4। 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? अगर आप लोग इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो ऐसे दिखेगा स्क्रीन पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? हो गया, ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है आपका 4। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? विकल्प यहां पर 4 सही हो जाता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ये आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ऑप्शन आप क्वेश्चन 30 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है, विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए स्कूल एंड मीडिया। ये है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 तक यहां पर कंप्लीट हो जाता है आपका। ये 2019 का दिसंबर का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। अब हम लोग आ जाते हैं 2019 में जून के क्वेश्चन पेपर पर। तो यहाँ पर जून में जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये थोड़ा सा हम इसे कर लेंगे जूम। ये ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और रिप्लाई करते रहिए, लेट नहीं करना है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। एक का विकल्प यहां पर एक ही सही होता है, समावेशी शिक्षा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अब यहां पर देखिए इंग्लिश का पोर्शन भी इधर आप लोग देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है चौथा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूजन। समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या चाहिए? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, एक शिक्षक को क्या चाहिए? 4 विकल्प आप सभी के सामने है, 4 विकल्प है लेकिन 3 में से आपका हो जाएगा। एसएसटी के लिए हमने कल शुरू किया था, आप लोग का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही 0 आया था। तो बच्चों की ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में
सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती है। ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा यहाँ पर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। सलमा, मैंने हाँ कराया था अपने थ्योरी, मैम एसएसटी का पेपर कराया था आपने, थ्योरी तो नहीं थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प यहाँ पर तीसरा सही होता है, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो कुछ करके सीखते हैं तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? पूछने के लिए हतोत्साहित क्या होना चाहिए? 5 का विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाता है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। 5 का विकल्प आपका 4 सही होगा। नहीं, हमको समझ नहीं आया था ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हम एसएसटी का करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पूछा जा रहा है मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखिए, कंठस्थीकरण और स्मरण, रटना और याद करना, तो विकल्प आपका चौथा सही होगा, ये चौथा नहीं है। वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ये विकल्प दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिलान करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रतिभाशाली का मिलान क्या होगा? डी हो जाएगा, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। दूसरा है अधिगम अशक्तता, ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मक में क्या होगा? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ये कौन सा होगा? विकल्प आपका सी सही होगा, आसानी से विचलित होने की आदत। आगे आते हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर कौन सा ऐसे मिल रहा है? तो यहाँ पर देख लेंगे, 1 का डी, 2 का विकल्प आपका पहला ही सही होता है, पहला विकल्प सही हो जाता है। मिलान हमने आपको बता दिया, विकल्प की जरूरत नहीं है। मिलान प्रतिभाशाली का डी से ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, ऑप्शन। अब यहाँ पर जो चौथा है उसका मिलान यहाँ पर आपका सी से है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां, विकल्प कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग पढ़िए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हाँ, ईवीएस का भी करा देंगे, पहले आप लोग ये कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, मूल्यांकन को, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 9, का विकल्प यहां पर सही हो जाता है, ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम फिल इन द ब्लैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है, चौथा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प यहां पर 4 सही हो जाता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। 11 पर आ जाते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, 11 का विकल्प कौन सा सही होगा? 11 का यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब सकारात्मक विश्वास होता है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है?
12 का विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है 3। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, इस तरीके से, ठीक है। 12 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा? 13 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ये सभी जितनी भी आप लोग आंसर देख रहे हैं सभी ऑफिशियल सीटेट का आंसर है, जो आंसर की आई थी वो है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? एक नीचे स्थिति लिखी हुई है, क्या है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये किससे संबंधित है या किससे अलग नहीं है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहा है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 4, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम कौन सा है? पंद्रह का विकल्प आपका सही हो जाता है 4, परिवार। फिर 16 नंबर पे क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प आपका क्या सही हो जाता है? बहुत बढ़िया, 16 पर आ जाइए जल्दी से। 16 का यहां पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर। जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता। 17 पर आइए, ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है 2, एक सामाजिक संरचना है जेंडर। 18 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान। क्वेश्चन नंबर 18, का ऑप्शन आपका 4 सही होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, सब कुछ इसमें हो। जब विकास का व्यापक आयाम सभी जगहों पर, सभी चीजों में विकास हो, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है, तो चारों में आपको बस हमने कहा 2 से लेकर 10 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे कि आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ सके और जो रियल आंसर है वो हम बता सके। एक जगह पर सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है तीसरा, बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, अगला है, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है प्रगतिशील शिक्षा। विकल्प यहां पर 20 का कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसी गतिविधि है? 21 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21 पर आ जाइए।
बहुत बढ़िया। 21 का ऑप्शन आपका 4 सही होता है, एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम। 22 पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये पेपर ही थोड़ा सा ऐसा है और अगला पेपर अच्छा आएगा, क्लियर सा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है, विचारों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। 23 है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है। 23 पे आइए, विकल्प थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम लीजिएगा। 23 का यहाँ पर बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही कथन ये पूछा जा रहा है। चलिए चारों विकल्प आपको दिखाते हैं। तो चारों देखिए, चारों में पूरा दिख रहा है। तो क्वेश्चन 23 का विकल्प आपका 4 सही होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किससे तक है? 24, 3 ऑप्शन में ही आपका उत्तर मिल जाएगा। 24 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है, अपरिष्कृत स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। ऑप्शन आपका 24 का दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है, संक्रमण की पहल। विकल्प 25 का सही हो जाता है 4, किशोरावस्था। 25 का विकल्प आपका 4 सही होगा, किशोरावस्था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आएंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, 26 जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, यहाँ पर आप लोग सभी विकल्प देख लीजिए आराम से। चारों विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। आप लोग ना हाई क्वालिटी पर करेंगे। मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट दिखते हैं, तो तीनों डॉट में से आप उस पर क्लिक करेंगे तो 720 पी पर इस समय तो नहीं दिखेगा, 480 पी पर बहुत क्लियर दिखेगा। तो ऐसा आप लोग कर लेंगे सेटिंग में। ठीक है, 26 विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है चौथा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। विकल्प आपका चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 27 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ट्वेंटी 27 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है पहला, व्यक्तिगत वार्ता। 28 खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? 28 का विकल्प यहां पर सही हो जाएगा एक, जेंडर रूढ़िवादिता। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है क्या करना चाहिए उसकी? 29 का ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? 29 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है तीसरा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। 29 का विकल्प यहां पर तीसरा सही होगा। 30 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।
कोलवर के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दो ही ऑप्शन में से मिल जाएगा। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है दूसरा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, यहां पर आपका जून 2019 का जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए यहां पर अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा। अब बहुत परेशान हो गए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग कर लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन है यहां पर एक मिनट रुक जाइएगा। बच्चे फिल इन द ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण, एक मिनट, हाँ, बच्चे फिल इन द ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। एक का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन तीसरा, ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, क्वेश्चन नंबर 2, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर 4 सही होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 4 का ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 3 में ही देखिए आप लोग ऑप्शन पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही हो जाता है 1, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और फिर उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आ जाइए। तो ये होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन से जो संबंधित नहीं है, तो ये विकल्प यहां पर हो जाएगा 5 का ऑप्शन तीसरा सही होगा। वेरी गुड। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 5 का ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बच्चों में प्रतिभाशीलता, फिल इन द ब्लैंक, एक मिनट, बच्चों में प्रतिभाशीलता फिल इन द ब्लैंक के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प आपका सही हो जाता है 4, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। जब फास्ट चलते हैं तो आप लोग कहते हैं स्लो चलिए, स्लो चलते हैं कहते हैं फास्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए।
7 का यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है। एक, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। 7 का विकल्प आपका ए सही होगा, 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आ जाते हैं। 8 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है चौथा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 9, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प यहां पर सही हो जाता है। वेरी गुड। 9 का विकल्प, जब तक आप लोगों की एक रिप्लाई नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिप्लाई आने का मतलब ये हम समझ लेते हैं कि आप लोग पूरा पढ़ करके रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्लाई मीनाक्षी की आ चुकी है। 9 का विकल्प आपका तीसरा सही होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर विकल्प सही हो जाता है आपका दूसरा, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प आपका सही हो जाएगा तीसरा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 11 का विकल्प आपका 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प कौन सा सही होगा? 12 का यहां पर ऑप्शन सही हो जाता है ए, डर। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? 13 का यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 13 का यहां पर ऑप्शन आपका पहला सही होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चौदह का विकल्प यहां पर तीसरा सही होगा। 14 का विकल्प आपका तीसरा सही होगा, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध कक्षा यहां पर देख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन में आपको क्लियर दिख जाएगा, तीनों ऑप्शन में। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, खुली गतिविधि कोने, ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
16 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चारों विकल्प आप लोग देख लीजिए। चारों विकल्प में विकल्प आपका सही हो जाता है चौथा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प आपका चौथा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाता है 17, 16 के बाद 15 थोड़ी ना आता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त की है, किससे प्राप्त की है? क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? 17 का विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 2, रचनावाद से। विकल्प आपका दूसरा सही होता है रचनावाद से। क्वेश्चन 18 यहाँ पर है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है तीसरा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आपके सीटेट में पूछा गया, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, तो जो कि आप लोगों को एक जगह पर मिल नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार लाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, फिर से मीना की रिप्लाई। 19 का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, तो विकल्प आपका 19 का तीसरा सही होगा। अब 20 पर आ जाते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह किस तरह की मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प कौन सा सही होगा? अनुशासन ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। 20 का विकल्प आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इक्कीस, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर देखना पड़ेगा, चारों विकल्प देखिए बहुत दूर दूर लिखा है, तो आपको बता दें आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको चारों ऑप्शन दिख जाए यहां पर क्लियर। ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, दिखा पूरा? तो विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मिनट रुकिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? 22 पर आइए। 22 का कहा नहीं जा सकता, 22 का विकल्प आपका दूसरा सही होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 22 का विकल्प आपका दूसरा सही होगा। 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? 23 का विकल्प कौन सा सही होगा? 23 का यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है पहला, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 24 का विकल्प कौन सा सही होगा? 24 विकल्प यहां पर सही हो जाता है दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 25। तीसरा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? 26,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको सभी क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, देखिए ईवीएस, अभी ये सीडीपी कंप्लीट करने के बाद ईवीएस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी का, इंग्लिश का, अगर आप लोग जितने भी सब्जेक्ट चाहते हैं सभी का कंप्लीट करेंगे। एसएसटी और साइंस इसका भी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पेपर के लिए आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे 26 विकल्प यहाँ पर आपका चौथा सही हो जाता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 27 है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? 27 का विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कोलबर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 विकल्प सही हो जाता है चौथा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। 29 पर आते निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 29 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 29 का विकल्प आपका तीसरा सही हो जाता है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में किसका किसका समायोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? 30 का विकल्प यहां पर पहला सही हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है। आराम से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अभी देखिए 3 ईयर का हुआ है। 2019 का हुआ है, प्रीवियस ईयर 2 ही है, तो साल में 2 बार सीटेट होता है। तो 19 के 2 पेपर हुए, ठीक है, 18 का 1 पेपर अभी हुआ। तो यहाँ पर आज का ये क्लास कंप्लीट हो जाता है। आप लोग जैसा भी जिसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस अगर करवाने की बात हो तो इसे डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन बस मेरा ये था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए और कौन कौन से किस तरीके से विकल्प इसमें सही होते हैं वो भी आप लोग जानते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।